हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम चलेंगे नए टॉपिक की तरफ जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है इसका। तो अच्छे से इसको पढ़ना, जो मैं कर रहा हूं साथ साथ इसको नोट करते रहना और इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेडिंग डाल लो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी है ना। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हमारी इसके अंदर। अब इसके लिए सबसे पहले आप एक कैपेसिटर बनाओ, ठीक है, उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, क्योंकि जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे इसमें एनर्जी कहां से आएगी। ठीक है, अब देखो ये प्लेट होगी पॉजिटिव और ये प्लेट होगी हमारी नेगेटिव। ठीक है, शुरुआत में कैपेसिटर खाली था 0, बाद में कैपेसिटेंस कितनी आ गई, मतलब बाद में चार्ज कितना आ गया इसमें Q। 0 से Q तक इसमें चार्ज फुल हो रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो इसके अंदर एनर्जी आती है वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट की आती है, जैसे dq 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 dq। ठीक है, धीरे धीरे करके कैपेसिटर भरेगा। ठीक है, भरता बहुत जल्दी है, कहने का मतलब है अगर इसको मिली सेकेंड्स लगते हैं। अब मिली सेकेंड्स में भी शुरुआत में तो खाली होगा ना, खाली से भरने तक का जो टाइम लगता है, तो जो चार्ज आता है इसमें वो इंस्टॉलमेंट्स में आता है dq की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो dq करके चार्ज आएगा, तो इसका मतलब बैटरी जो काम कर रही है वो भी तो थोड़ा थोड़ा कर रही होगी ना, dw। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, कभी भी एनर्जी निकालनी होती है ना तो वर्क डन निकालते हैं। तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, इस बात को लिख लो। आप कोई भी एनर्जी निकालोगे ना कभी भी, तो हमेशा क्या करोगे आप, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, हमेशा यही होता है बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला याद हो तो 1 मिनट में एनर्जी आ जाएगी। तो यहां पे वर्क डन कौन सा है, वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैट वाला। कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्क डन। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बटे चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, नोट करो इसको, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। अब दूसरी बात क्या है बच्चों, इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट का हो रहा है, क्योंकि हमें पहले थोड़े से के लिए निकालना है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से Q तक। तो थोड़ा सा वर्क डन किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw डिवाइड बाय थोड़ा सा चार्ज दिया dq, बैटरी तो पूरी है ना V। समझ में आ गया, इजी है। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw इज इक्वल्स टू v dq। ये हमारे पास थोड़ा सा वर्क डन आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, नोट करो इसको। ओके, इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कौन सा, q इज इक्वल्स टू cv। आप लोगों ने पिछले वीडियोस अगर देखे हो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर लिखा हुआ है, तो वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q की वैल्यू CV। ठीक है, अब यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डिवाइड बाय C, Q डिवाइड बाय C। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां पे इस Q को ना मैं छोटा लिख लेता हूं, Q, क्योंकि मैंने स्मॉल पोर्शन dq माना है तो छोटा लिख लेते हैं। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, यहां से इसको पुट करके dw इज इक्वल्स टू
Q डिवाइड बाई C इंटू डी क्यू। समझ में आ गया? अब आगे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के Q तक। ठीक है, इसको मिटो रहा हूं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा बच्चों इंटीग्रेशन? dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q डिवाइड बाई C dq, लिमिट 0 से Q। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है? अब यहां पे D के साथ देखो क्या है। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, बच्चों को ये मैंने काफी बार देखा है, बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे इंटीग्रेशन आया वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या कर, अब कैसे करेंगे। मेनली मेडिकल वाले बच्चों को ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, जो D के साथ है हमारे पास Q, D के साथ कोई भी लेटर हो, A B C D कुछ भी हो, आपको उसको देखना है। उसके बाद इसके पीछे जितने भी हैं जो D के साथ हैं, जैसे यहां पे Q D के साथ है, तो Q वाली जितनी टर्म्स हैं वो सारी आप इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखो, बाकी बाहर निकाल दो। अब यहां देखो dw का इंटीग्रेशन w होगा, यहां पे 1/c बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन Q dq। c बाहर क्यों आ गया? क्योंकि c एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको कौन सी वैल्यूज देखनी थी? जो D के साथ है, dq। ठीक है, 0 से Q। अब इसकी पावर 1 है। फॉर्मूला देखो मैंने कौन सा लगाया, x dx इज इक्वल्स टू x पावर n है, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, n प्लस 1 ये आपके पास आंसर आ जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, यही मैं यहां अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई? w इज इक्वल्स टू 1/c और q की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, लिमिट लगा लो 0 से Q, 0 से Q। अब ये दिख ही रहा है, q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। तो w कितना आ गया बच्चों? w 1/c q स्क्वायर बाय 2, 0 से Q। अब अपर लिमिट Q में पुट करो, माइनस लोअर लिमिट Q में पुट करो। ठीक है, तो w इक्वल्स टू 1/c Q का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो क्या बना? W को लिख दूंगा मैं U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2c। नोट करो बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, Q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, आसान है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद हम इसको वैल्यूज में पुट करेंगे। जैसे Q की वैल्यू हमें पता है CV होती है, इसको यहां चेंज करके ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के फॉर्मूलाज निकालेंगे। न्यूमेरिकल में जरूरत होती है ना भी, कई बार मान लो उसने बोला कि चार्ज है इतना और कैपेसिटेंस इतनी है, एनर्जी निकाल लो, तुम निकाल लोगे। उसके बाद वो कहेगा कैपेसिटेंस इतना है, वोल्टेज इतना है, तब क्या करोगे? वोल्टेज नहीं है ना यहाँ पे, अब वोल्टेज लेके आएंगे। देखो बच्चों, इसको मिटो रहा हूं मैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ओके, रिजल्ट क्या आया बच्चों? एनर्जी इज इक्वल्स टू और Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, 1/2 Q स्क्वायर बाय C। एज वी नो Q की वैल्यू क्या होती है? CV। तो U कितना हो गया? हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C। C से C कैंसिल हो गया, हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? एक ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला याद रखना, इसका नाम लिख देता हूं फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला
आपने क्या पुट करा था यहाँ पे, Q की वैल्यू CV पुट करी है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल भी तो हो सकता है ना, इन टर्म्स ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां पे V की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q, C कटेगा उससे वो आ जाएगी वापस। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, 1/2 U इज इक्वल्स टू 1/2, पहले हमने पुट किया CV यहां पे। अब क्या करेंगे आप, जो यहां पे C है, C की वैल्यू को पुट कर दो, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना Q इज इक्वल्स टू CV, C की वैल्यू Q/V हो जाएगी ना, Q/V। तो 1/2 Q डिवाइड बाई V का स्क्वायर, V से V कट गया तो 1/2 Q इंटू V। तो बच्चों नया फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 QE, फॉर्मूला नंबर 3। समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो बच्चों। इजी है ये, मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, आप एक काम और करना, इसके PYQs की एक बुक खरीद लेना। ठीक है, एक बुक खरीद लेना इसके PYQs की, कोई भी बुक खरीद लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जरूर से जरूर आपने बुक खरीदनी है, कोई भी बुक खरीद लेना, अरिहंत है, MTG है, PYQs 2025 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये जरूर से जरूर पढ़नी है आपको किताबें। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, अब निकालेंगे एनर्जी। पहले इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों एक क्वेश्चन है, मैंने बोला कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दी हुई है 10 माइक्रोफेराड, और मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर 10 वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। समझ में आ गया। देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेटा आपको मैंने ऐसे दे रखा है। जनरल तो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, पूरी इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखी होगी, यहां पे मैंने आपको सीधा सीधा दे दिया। तो यहां से आप ये चीज भी समझ सकते हो कि आपको यूनिट देख के वैल्यूज लिखनी है। कोई भी मैं क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं या कोई भी फॉर्मूला तुम्हें कराता हूं, आपको उस फॉर्मूले के अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे Q, C, V, इनको याद रखना है, इनका नाम पता होना चाहिए, इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, तो यहां पे U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर जो है, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो न्यूमेरिकल ना आने की वजह है, वो एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये दिया क्या है, उसके यूनिट याद नहीं होते। ज्यादातर बच्चों में मैंने ये देखा है कि उनको ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि सर हमें समझ नहीं आता कि दे क्या रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जब क्लास में कराया जाए तो अलर्ट रहा करो कि क्या टॉपिक चल रहा है, उसका फॉर्मूला, उसके पैरामीटर्स, उसके बाद घर जाके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ये जरूर किया करो। ठीक है, ओके, देखो इधर C पता है। अब देखो ये माइक्रो के अंदर है, 10 गुना 10 की पावर -6, क्योंकि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। क्लियर है? पुट करो इसके अंदर, U इज इक्वल्स टू हाफ 10 गुना 10 की पावर -6, और वोल्ट कितना है 10 का स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, 2 से काटा इसको 5 गुना 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना। 5 गुना 10 की पावर बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, ऐसा होता है ये। ठीक है, 5 गुना 10 की पावर -4 जूल। तो यूनिट क्या होंगे बच्चों, जूल। क्लियर है? आसान है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर अगला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब जो है हमारे इसमें एनर्जी, उसको एक्सटेंड करते हैं
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हेडिंग डाल लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों इसका दूसरा नाम एनर्जी डेंसिटी भी होता है, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए एनर्जी का, सिंपल एनर्जी का, हाफ ऑफ CV स्क्वायर एज वी नो। अब तो आप भी जानते हैं ना, एज वी नो हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, C का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये क्यों किया है, अब देखो बच्चों, मुझे वॉल्यूम बनाना है ना, वॉल्यूम के लिए मेरे पास एरिया, लेंथ, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके मैं वॉल्यूम बना पाऊंगा ना। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, सर हमें समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो जाता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट। आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पियोगे, समझ में आ गया, भूख लग रही है तो खाना खाओगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम यहां पे होता है, क्लियर है। तो पुट करो इसको, U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D और वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे मुझे एरिया मल्टीप्लाई लेंथ चाहिए, तो V वेद फॉर्मूला याद रखना बच्चों, वेद फॉर्मूला, यूज वेद फॉर्मूला, ठीक है, वेद फॉर्मूला, नाम याद रखना वेद के नाम से। V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पुट करो इसको, U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, E इंटू D का होल स्क्वायर, E का स्क्वायर D का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट A बटा 2D, E का स्क्वायर D का स्क्वायर, D से D कैंसिल हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम, इसको बोलो वॉल्यूम। तो U यहां है, तो U इक्वल्स टू U, देखो AD को डिवाइड में ले आओ, ठीक है, AD को डिवाइड में ले आओ, क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ। देखो बच्चों ये कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स का एरिया है और ये इसके बीच का गैप है D। तो इतना मोटा कैपेसिटर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके बीच का सारा एरिया इंटू लेंथ। समझ में आ गया ना, बस हो गया। एनर्जी बाय वॉल्यूम हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही तो हमें निकालना था। क्लियर हुआ, समझ में आया, कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर, देखो कितना आसान है, रिजल्ट तुम्हें पता है, याद करवाया अभी मैंने, तुम इसका डेरिवेशन भी करवाया है। दूसरा क्या करना है इसके अंदर, C एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D पुट करो, V की वैल्यू एरिया इंटू लेंथ, मतलब V की वैल्यू हमें यहाँ पे लेंथ की फॉर्म में ब्रेक करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि मुझे एरिया इंटू लेंथ यहाँ पे चाहिए। तो अब यहाँ पे V की वैल्यू को AD कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया AD का स्क्वायर E का स्क्वायर, जो कटता है उसे काट दो और डिवाइड में ले जाओ दूसरी तरफ, वॉल्यूम को, खेल खत्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों, अब बाय बाय, चलते हैं, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है, कुछ नया टॉपिक करेंगे कैपेसिटेंस के अगले लेक्चर को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, न्यूमेरिकल करते रहना, ठीक है। PYQs की बुक खरीद लो कोई भी, जिसमें CBSE से रिलेटेड या आपका कोई भी बोर्ड है उससे रिलेटेड, उस बुक के क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पे, जो फॉर्मूला दिख रहा है उससे रिलेटेड उसको पढ़ो, उसको करो, जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।